मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी आप नहीं भूले होंगे। ये प्रेम कहानी साल 2006 में हर एक के जुबान पर थी। बिहार के 65 साल के प्रोफेसर मटुकनाथ को अपनी ही 30 साल की शिष्या जूली से इंतहा प्यार हो गया था। आज इसी पर बात करेंगे कि कहाँ है मटुकनाथ, कहाँ है जूली, क्या हुआ उस प्रेम कहानी का। और मैं हूँ आपके साथ महादेव बमशंकर। प्रेम भी लौकिक नहीं, दैविक हुआ। जूली के प्रेम में मटुकनाथ ने अपना घर बार, पत्नी, बेटे सबसे बैर मोल ले लिया। जूली के प्रेम के आगे सारे रिश्ते छोटे पड़ गए। मटुकनाथ जूली की प्रेम कहानी 21वीं सदी की सबसे चर्चित लव स्टोरी बन गई। लेकिन इस लव स्टोरी के दोनों पात्र अब अलग अलग हैं। मटुकनाथ बिहार में नवगछिया के कोरचक्का में अपनी ज़िंदगी अकेले काट रहे हैं। वो अपना स्कूल चला रहे हैं, तो जूली कैरेबियाई देश त्रिनाद में है। रिपोर्ट के मुताबिक मटुकनाथ और जूली 2007 से 2014 तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। 7 साल तक साथ रहने के बाद जूली मटुकनाथ को छोड़कर विदेश चली गई। जूली आखिरकार मटुकनाथ को छोड़कर क्यों गई, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। साथ छोड़ने को लेकर न तो मटुकनाथ और न ही जूली ने कुछ कहा। साल 2006 में इन दोनों के प्रेम पर समाज और इनके परिवार ने जब सवाल उठाया तो दोनों ने दावा किया कि इनका प्रेम जन्म जन्मांतर का है, ये तन का नहीं, प्रेम मन का है। मटुकनाथ ने अपने इस प्रेम की गहराई साबित करने के लिए आध्यात्म से लेकर साहित्य तक एक से बढ़कर एक उदाहरण पेश किए। जूली ने भी दार्शनिक अंदाज में जवाब दिए कि प्रेम में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। बहरहाल मटुकनाथ का परिवार ने भले ही इस नए प्रेम को नहीं किया, लेकिन समाज ने इस नए रिश्ते को मान्यता दे दी। लेकिन प्रेम के इस रिश्ते में बिखराव इतनी जल्दी आ जाएगा, इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। 7 साल साथ रहने के बाद जूली 2014 में मटुकनाथ को छोड़कर चली गई। जूली क्यों गई, मटुकनाथ को छोड़कर जाने की उसकी क्या वजह थी, वह कैरेबियाई देश ही क्यों गई, वहाँ पर किसके साथ है, ये सारे सवाल आज कायम हैं। भोजपुरी गायिका देवी ने कुछ साल पहले जूली को लेकर मटुकनाथ पर आरोप लगाए थे। देवी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा था कि जूली बीमार पर है, वह बेड से नहीं उठ पा रही, उन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। मैंने जूली के भाई से बात की और वह यूरोप में रहते हैं। भाई ने जूली का इलाज कराने से इनकार कर दिया। भाई ने कहा कि जूली से उनका अब कोई रिश्ता नहीं। देवी ने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने मटुकनाथ से बात की। मटुकनाथ ने पैसे के अभाव में जूली का इलाज कराने से इनकार कर दिया। फिर देवी ने जूली के हालात पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा। मटुकनाथ ने कहा कि देवी ने जूली की जो तस्वीर दिखाई वह 1 साल पुरानी है। वह जूली से मिलने गए थे और कुछ समय से साथ रह कर लौटे। वह बिल्कुल ठीक है, जूली वहाँ खुश है, वहाँ पर उनका अच्छा देखभाल होता है। कोई कहाँ रहे या हर किसी का व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन जब परंपराओं स्थापित मूल्यों से हटकर एक नई लकीर खींचते हैं, गुरु और शिष्या के पवित्र रिश्ते को अलौकिक प्रेम की तरफ ले जाते हैं, फिर ये सवाल दरकता है तो मन में कई तरह के सवाल उठने लग जाते हैं। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के चर्चित प्रोफेसर लवगुरु मटुकनाथ चौधरी इस वक्त अपने पैतृक गांव के पास ही कोरचक्का गांव में ओशो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। जूली के साथ प्रेम जगजाहिर होने के बाद से ही मटुकनाथ चौधरी से उनका परिवार दूर हो गया था। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर मटुकनाथ के साथ जूली भी नहीं रही। कोरचक्का गांव में 3.5 एकड़ के निजी भूखंड में प्रोफेसर मटुकनाथ ग्रामीण शिक्षकों की मदद से विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मालूम हो कि प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी का पैतृक गांव भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर गांव में है। वर्ष 2020 में जूली की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह काफ़ी कमज़ोर अवस्था में दिख रही थी। सोशल मीडिया पर जूली की इस तस्वीर को लेकर कई लोगों ने प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी को ट्रोल भी किया था। हालांकि इस ट्रोल के बाद कभी जूली की कोई खबर सामने नहीं आई। मटुकनाथ ने एक बातचीत में बताया कि साल 2020 में उन्हें एक शुभचिंतक के माध्यम से वेस्ट इंडीज़ में जूली के बीमार होने की खबर मिली। फिर उन्होंने जूली से संपर्क किया और वेस्ट इंडीज़ गए। वहाँ पर करीब 3 महीने तक रहे। इस दौरान उन्होंने जूली का इलाज करवाया, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। वह
इन दिनों वहीं प्रवास कर रही है। प्रोफेसर मटुकनाथ बताते हैं कि साल 2004 से वे जूली के प्रेम में थे। साल 2006 में प्रेम जग जाहिर हो गया, जिसके बाद वे जूली के साथ 2014 तक रहे। मटुकनाथ ने कहा कि प्रेम आज़ादी देता है। उन्होंने भी जूली को पूरी आज़ादी दी। इस क्रम में जूली का झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया। प्रोफेसर मटुकनाथ बताते हैं कि जूली के साथ उनका प्रेम साल 2014 में ख़त्म हो गया और 2015 में वो अपनी इच्छा से चली गई। उन्होंने रोका नहीं। मटुकनाथ चौधरी ने कहा कि उनके परिवार के लोग, जैसे उनकी पत्नी पुत्री, उनके साथ नहीं रहते हैं। बेटा विदेश में रहता है, वो काफ़ी प्रतिष्ठित पद पर है, जब उनकी पहली पत्नी पटना में ही रहती है। प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि पत्नी से जुड़ाव की संभावना वर्तमान समय में बनती नहीं दिख रही, लेकिन वे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत ही संतुष्ट हैं। प्रोफेसर मटुकनाथ बताते हैं कि अक्टूबर 2018 में उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया था। 21 मार्च 2022 को उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। प्रोफेसर मटुकनाथ आगे बताते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने गांव आकर अपनी ज़मीन पर ओशो इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। शुरुआती समय में उनके विद्यालय में करीब 50 छात्र छात्राएँ थे। वर्तमान में उनके विद्यालय में करीब 40 छात्र छात्राएँ हैं। प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि इन दिनों वे मेधा छात्रवृत्ति योजना भी चला रहे हैं, जिसके तहत वे मेधावी बच्चों को पुरस्कार देंगे। मटुकनाथ ने कहा कि अपने समाज में प्रेम निंदित चीज़ है, जबकि प्रेम एक शक्ति है। मटुकनाथ आचार्य के फॉलोअर हैं। प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि समाज में जगमगाहट पैदा करने का उद्देश्य है, इसीलिए स्कूल की स्थापना की है। आए दिन वे बच्चों के लिए कई किताबें लिखेंगे और ध्यान करेंगे। इसी के साथ आप महादेव बमशंकर को इजाज़त दीजिए। और इस तरह की आप अगर और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं आपको लाइव तक पर इसी तरीके की जो प्रेम कहानी है या इस तरह के अलग अलग स्टोरीज़ आपको लेकर ज़रूर लेते आएंगे। और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। और इसी तरीके से आप ये स्टोरी सुनते रहिए। आपके लिए नई नई स्टोरी हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।